धनी मानिस के दृष्टान्त। एकजना मूर्ख मानिस र धनी मानिसको दृष्टान्त यहाँ लेखिएको छ। म पढिदिनेछु। भिडबाट एकजनाले उहाँलाई भन्यो, गुरु, मेरो दाजुलाई भनिदिनुहोस् र तिनले वंशबन्ध गरिदेऊन्। तर उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, मित्र, कसले मलाई तिमीहरूमा न्याय गर्ने अथवा तिमीहरूका सम्पत्ति बाँडिदिने तुल्यायो? यहाँ भिडमा हामी के देख्दैछौँ? एकजना माने धनी मानिसले यीशु मसीहलाई भन्नु हुँदैछ कि मेरो दाजुभाइहरूमा मध्येमा तपाईले मेरो जमिनको अंशबन्ध गरिदिनुहोस् भनेर यीशु मसीहलाई भन्नुहुन्छ। त्यो व्यक्तिले दो भाइयों का अंशबन्ध करने के लिए यीशु मसीह को बोलते हैं। तब यीशु मसीह जवाब देते हैं, मित्र, कसले मलाई तिमीहरूमा न्याय गर्ने अथवा तिमीहरूको सम्पत्ति बाँडिदिने तुल्यायो? माने कौन बोला कि मैं तुम लोगों को न्याय कर दूं बोल के प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। इसमें क्वेश्चन मार्क क्या है? उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, होशियार रहो, सबै किसिमका लालचा जोगिने काम गर, किनकि मानिसको जिन्दगी उसको धन सम्पत्तिमा प्रशस्तता रहँदैन। यीशु मसीह बोलते हैं इस वचन में, होशियार, सब किस्म का लालच और मानिस का जीवन, मनुष्य जाति का जीवन धन संपत्ति से कभी प्रशस्तता नहीं रहता है, क्योंकि धन संपत्ति लोगों के जीवन में जीवन देने का काम नहीं करता है। यीशु मसीह इन बातों को बोलते हैं। उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। वो यीशु मसीह उसके बाद में क्या बोलते हैं, वो लोगों को एक दृष्टांत से समझाते हैं। बोलते हैं यीशु मसीह, कुनै एकजना धनी मानिसको जमिनमा प्रशस्तता उब्जनी भयो। त्यसले मनमा नै गुन्न लाग्यो, मेरो अन्न राख्ने ठाउँ मसित छैन र म के गरौँ? एक धनी व्यक्ति था, उसका प्रशस्त सा अन्न उसके खेती बाड़ी से आता है और वो सोचने लगता है कि मेरा इतना धन संपत्ति है, अब मैं क्या करूं? वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं, इतना धन संपत्ति, क्या बोलता है, इतना अनाज का मैं क्या करूं? तब वो क्या करते हैं, तब त्यसले भन्यो, म यसो गर्नेछु, आफ्नो ढुकुटीहरू भत्काएर झन् ठुलो बनाउने छु र मेरो सबै अनाज र माल सामान त्यही राख्ने छु। उसने क्या किया? वो अपने अंदर क्या किया, एक योजना को बनाने लगा। उसका जो अनाज रखने का जगह था वो छोटा पड़ गया था। इतना अनाज उसके खेती में फसल होने लगा है, वो एकदम छोटा पड़ गया था रखने का जगह। लेकिन उसने सोचा, मन में योजना को बनाया है। उसने क्या बनाया इसमें? उसने और भी बड़ा मैं क्या करूँगा, अनाज रखने का जगह बनाऊंगा। नेपाली में बोलता है कि ढुकुटी, जगह बनाऊंगा और भी बड़ा बनाऊंगा। उसके मन में योजना करने लगा र मेरो सबै अनाज र माल सामान त्यही राख्ने छु।
और उसने सोचा मैं सभी माल सामान उसी जगह में मैं क्या करूंगा, रखूंगा, सब जमा करके रखूंगा। वो एक धनी व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था। अनि म आफ्नो प्राणलाई भन्नेछु, ए प्राण, धेरै वर्षसम्म पुग्ने प्रशस्त संपत्ति तेरो निम्ति थुप्रेको छ। वो क्या सोचा, वो बोले कि मेरे प्राण को भी मैं बोलूंगा कि हे प्राण, कि इतना संपत्ति है, मैं बहुत सारे सालों तक ये खाने के लिए क्या करूंगा, मैं रखूंगा, तू चिंता मत कर। ये किसको बोला? ये दूसरों को जाके नहीं बोला, किसी गरीब को जाके नहीं बोला, लेकिन किसको बोला? खुद अपने प्राण को ही बोला कि तेरे लिए मैं जमा करूंगा बोल के। धेरै वर्षसम्म पुग्ने प्रशस्त सम्पत्ति तेरो निम्ति थुप्रिएको छ। वो खुद ही को बोला। उसले आफूलाई भनेको छ कि आफ्नो प्राणलाई भनेको छ कि मैले तेरो लागि धेरै सम्पत्ति थुपार्ने छु, तो चिन्ता गर्नु पर्दैन। उसले कुनै व्यक्तिलाई भनेको छैन, कुनै गरिबलाई भनेको छैन, तर उसले आफ्नै निम्ति आफूलाई नै भन्दैछ। सुख चैनमा बस। उसले के भनेको छ? आफ्नै प्राणलाई भनेको छ त सुख चैनमा बस। वो अपने प्राण को ही बोलने लगा कि तू सुख चैन में बैठ, खा पी रहा, मौज कर। वो अपने आप को ही बोल रहा है, खुद को ही बोल रहा है, खुद के प्राण को ही बोल रहा है, क्या कर, मौज मजा कर, खा पी के। नेपाली में भन्छन् कि तो आफ्नै मौज मजा में बस, तो खाएर पिएर मौज मजा गर भनेर आफ्नै मनलाई भन्छ उनले। तर परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो, ए मूर्ख, आज राति नै तेरो प्राण तबाट लिनेछन्। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ उसलाई? ए मूर्ख मानिस, त्यो धनी मानिस, त्यो उसको धन भएको मानिस, परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ कि आजै तेरो के हुनेछ, प्राण लिनेछ। आज ही रात को तेरा प्राण लिया जाएगा। उस धनी व्यक्ति को परमेश्वर ये बोलता है। र जो जे कुराहरू तैले आफ्नो निम्ति थुपारेको छस् ती कसको हुनेछ? जो भी संपत्ति तूने जमा किया है, जो पनि संपत्ति तैले जमा गरेको छस्, त्यो कसको हुनेछ? परमेश्वरले उसलाई क्वेश्चन गरेको छ, क्योंकि परमेश्वर ने उसको क्वेश्चन किया है कि जो भी तुमने वो संपत्ति जमा किया है, ये किसका होगा? आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति थुपार्ने तर परमेश्वरको दृष्टिमा धनी नहुने मान्छेको अवस्था यस्तै हुन्छ। परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, जसले आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति थुपार्छ उसको गति यस्तै हुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वर कहता है कि जो इंसान अपने लिए ही धन संपत्ति जमा करता है उसके जीवन में ऐसा ही होता है। परमेश्वर बोलते हैं हम और एक वचनों को इसी संदर्भ के वचन में हम देखने जा रहे हैं। मरकुस 10:16 10:16 में यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। 10:16 में यहाँ 10:17 सॉरी
17 में लिखा है एक धनी मानिस और स्वर्ग का राज्य के बारे में। यहाँ यीशु मसीह कहता है, मैं पढ़ती हूँ, येशू बाटोमा जाँदै हुनुहुँदा एकजना मानिस दौडेर आयो, उहाँको अघि घोडा टेक्यो र उहाँले सोध्यो, हे असल गुरु, अनन्त जीवन प्राप्त गर्नुलाई मैले के गर्नुपर्छ? जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो उस मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेकर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ यीशु मसीह को एक धनी व्यक्ति दौड़ के आके क्या करता है? क्वेश्चन करता है, घुटना टेक के क्वेश्चन करता है। यानी यहाँ एक जना हामी मनुष्यलाई देख्छु, धनी व्यक्तिलाई देख्छु कि ऊ दौडेर आउँदैछ, दौडेर आएर घुटना टेकेर यीशु मसीहलाई सोध्दैछ, प्रभु यीशु मसीह, म अनन्त जीवन पाउनुको लागि मैले के गर्नु? वो पूछते हैं यीशु मसीह से कि मुझे अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं क्या करूं? क्वेश्चन करता है वो। उसके बाद देखिए यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। हाँ, यहाँ हामीले के देख्दछौँ? येशूले भन्नुहुन्छ कि मलाई असल किन भन्छौ? म बाहेक, परमेश्वर बाहेक अरू कोही पनि असल छैन। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह कहता है, मुझे असल क्यों कहते हो? क्योंकि एक परमेश्वर की बाहेक और कोई भी असल नहीं हो सकता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ 19 में हम पढ़ेंगे, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हाँ, यहाँ के भन्नुहुन्छ यीशु मसीहले? तिमी आज्ञाहरू जान्दछौ, त्यो व्यक्तिलाई भन्नुहुन्छ। अर्थात् जान्दछौ अर्थात् हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, झुटा गवाही नदिनु, नठग्नु, आफ्नो बुबा र आमालाई आदर गर्नु। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर क्या बोलते हैं यीशु मसीह को? उस इंसान को, तुम आज्ञाओं को जानते हो। क्या आज्ञा है? हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठा गवाही ना देना, ना ठगना। प्रभु यीशु मसीह बोलता है अपने बाबा और माँ की आदर करना। प्रभु बोलता है यीशु मसीह उसको, आफ्नो बुबा र आमालाई आदर गर्नु, तैले हत्या नगर्नु, झुटा नबोल्नु, व्यभिचार नगर्नु, नठग्नु कसैलाई पनि। प्रभुले भन्नुभयो त्यो कुराहरू। अनि 20 में देखेंगे, उससे उसने कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से ही मानता हूँ। हाँ, अभी बात यहाँ पर आता है। ये क्या बोलते हैं? इस सभी बातों को मैं छोटे से उम्र से ही मैंने पालन किया है, वो बोलते हैं। उसले के भन्छ प्रभु यीशुलाई? मैले यो कुराहरू त पालन गरेरै आएको छु। 21 यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। हाँ, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। हाँ, अब प्रश्न सबसे बड़ा यहाँ पर आता है, आज्ञा पालन के बातें। अब यहाँ आउँछ आज्ञा पालन को बात, सबैभन्दा ठुलो
यानी हिंदी में बोलते हैं कि सबसे बड़ी बातें उसके जीवन में अभी आया। उसने सब कुछ किया, आज्ञा को पालन किया, किसी को ठगा भी नहीं। हाँ, वो अपने माँ बाबा की भी सेवा करते हैं, बेविचार भी नहीं करते हैं, वो झूठा गवाही भी नहीं देते हैं। ये सब बातें, यो सबै बात उसले गरेर आएको छ, आज्ञा पालन गरेर आएको छ। अब अन्तमा निचोड एउटा कुरा यीशु मसीहले भन्नुभयो उसको जीवनमा। अब उसले गर्छ कि गर्दैन, वो करेगा या नहीं करेगा, हम इस वचन में देखेंगे। यहाँ पर क्या बोले यीशु मसीह? यीशु मसीहले त्यसलाई हेर्नुभयो र त्यसलाई माया गरेर भन्नुभयो। यीशु मसीह उसको देखा और प्यार किया और बोला। यीशु मसीहले उसलाई हेर्नुभयो, माया गर्नुभयो अनि बोल्नुभयो। यहाँ के बोल्नुभयो? तिमीलाई अझै एउटा कुराको अभाव छ, तुम्हारे जीवन में एक बातों की अभाव है, अभी करना बाकी है। वो क्या बात? त्यो के कुरा हो जो गर्नु बाँकी छ? यहाँ वचनमा भन्छ, जाऊ र तिम्रो जे जति छन् बिक्री गर र गरिबहरूलाई देऊ। वो एउटा धनी व्यक्ति थिए, एकदम धनी सम्पत्ति भएको व्यक्ति। तर प्रभुले जब भन्नुभयो तिमीले सबै आज्ञाहरू पालन गरेको छौ, तर एउटा आज्ञा तिमीले पालन गर्नुपर्छ कि जाऊ तिम्रोमा जति सम्पत्ति छ सबै सम्पत्तिलाई बिक्री गरेर के गर, गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ। उसले आफ्नो जीवनमा धेरै सम्पत्ति थियो, तर त्यो सम्पत्ति कसैको जीवनमा शेयर गरेको थिएन, उसले बाँडेको थिएन। उसके जीवन में बहुत सारे धन संपत्ति थे, लेकिन वो किसी के साथ बाँट-चूट नहीं करते थे, कभी भी नहीं करते थे। वो किसी को देते नहीं थे। उसका संपत्ति को क्या क्या उसने अपने जीवन में प्रेम करके रखा, किसी के जीवन में नहीं, किसी के गरीब के जीवन में भी वो नहीं दिया, क्योंकि उसने संपत्ति को अपने जीवन में एक ईश्वर की तरह रखा है उसने, इसीलिए वो ये नहीं कर पाया। और यीशु मसीह बोला कि तुमने सभी आज्ञा को पालन किया है, लेकिन ये आज्ञा तुम्हें मानना है, पालन करना है कि जाओ गरीब को, वो संपत्ति बेच के गरीब को क्या करो, गरीब के बीच में जाके बांटो। उसके बाद में हम देखते हैं, र तिमीलाई स्वर्गमा संपत्ति मिलने छ, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। हाँ, अब बातें कहाँ पर आती है? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि तुमको स्वर्ग में क्या मिलेगा? संपत्ति। ऐसा करने से तुमको स्वर्ग में क्या मिलेगा? संपत्ति मिलेगा। प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो कि तिमीले जब यस्तो गर्छौ तब स्वर्गमा के हुन्छ? तिम्रो लागि सम्पत्ति थुप्रिनेछ। उसके बाद यीशु मसीह बोला कि मेरे पीछे हो लो, मेरो पछि आऊ भनेर भन्छ यीशु मसीहले त्यो धनी व्यक्तिलाई। तब उसले के गर्छ? तर यस कुराले त्यसको अनुहार उदासिलो भयो। जब यो कुरा गर्नुभयो, गरेपछि के भयो? त्यो धनी व्यक्तिको उसको अनुहार अँध्यारो भयो भनेको छ। जब यीशु मसीह ने कहा, उसको जब ये बातें कहा, तब उसको क्या हुआ? उसका चेहरा अंधेरा हो गया।
अंधेरा हो गया, क्योंकि उसका हृदय क्या हुआ, मुरझा गया। उसके जीवन में वो संपत्ति वो किसी को नहीं दे सकता है, वो कर ही नहीं सकता है। अब नीचे हम देखते हैं, र त्यो दुखी तो भये गए हाल्यो। वो दुखी हुआ, दुखी होके क्या किया, उस जगह से यीशु मसीह जहाँ पर था, जिस जगह में उसको बोल रहे थे, उस जगह से वो क्या क्या चले गए। वो दुखी होके, त्यो व्यक्ति, धनी व्यक्ति दुखी भएर त्यहाँबाट ऊ हिँड्यो, गइहाल्यो भनेको छ यहाँ। किनभने त्यससित धेरै धन सम्पत्ति थियो, उसको धेरै धन सम्पत्ति थियो भनेको छ। यसै कारणले उसले के सोच्यो मनमा, कि अब मैले के गर्नुपर्छ, अरूलाई दिनुपर्छ। उसको मनमा के आयो, अब मैले अरूलाई किन दिने, मैले दुःख गरेर कमाएको छु, म अरूलाई दिन्छु। उसको मनमा एउटा लोभ जागेर आयो, अब ये मैं दिदिना। उसके मन में क्या हुआ, एक लालच सा जगह है, क्योंकि इतना संपत्ति है, मैंने कमाई किया है, मैं दूसरों को क्यों दूं। उसके जीवन में ऐसा बातें आए हैं, नहीं तो वो ऐसा अगर बात नहीं आता तो वो कभी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उसके मन में हम इस वचन से देखते हैं, उसके जीवन में पहले वो संपत्ति से लोभ आया है। अनि वरिपरि हेरेर येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, धनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा पस्नु कति कठिन छ। यीशु मसीहले के भन्नुभयो, वरिपरि हेरेर आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो कि धनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नु के छ, कठिन छ। यीशु मसीह आपने आसपास देखा, चेलों को क्या बोला कि धनियों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यीशु मसीह बोलते हैं चेलों को, कठिन है धनियों को। हाँ, हम पढेंगे, म पढ्छु अहिले। उहाँले भन्नुभयो भएको यस कुरामा चेलाहरूले अचम्मै माने। तर येशूले फेरि तिनलाई भन्नुभयो, बालक हो, धन सम्पत्ति माथि भरोसा राख्नेहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नु कति कठिन छ। यीशु मसीहले चेलाहरूलाई भन्नुभयो कि चेलाहरू अचम्मै मानिरहेको थियो त्यो कुरा सुनेर। अनि प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो चेलाहरूलाई के भन्नुभयो, बालक हो, धन सम्पत्तिमा भरोसा राख्ने मानिसहरू परमेश्वरको राज्यमा पस्नु चाहिँ कठिन छ भन्नुभयो फेरि प्रभुले। यीशु मसीह ने चेला लोग जब परेशानी में था, अचंभित मान रहे थे यीशु मसीह की बातों को सुन के। लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों को क्या बोला, बालक हो, धन संपत्ति हुआ लोग परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं करता, प्रवेश नहीं करता है, कठिन है प्रवेश करना। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। आज हम इस वचन से हम देखते हैं कि सच में परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करना कठिन है। जो हमारे जीवन में जो लोभ और लालच रहते हैं, उस लालच के कारण से क्या होता है, हमारे जीवन में परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करना कठिन है। और हम और एक वचन को हम देखते हैं, लूका 16:19।
एक धनवान मनुष्य था जो बेजरी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूप धाम के साथ रहता था। हाँ, यहाँ हामीले के देख्दछौँ, एकजना धनी मानिस थियो जो बहुमूल्य वस्त्र र मिहिन मलमल लगाएर दिनहुँ मौज मजामा बस्थे भनेको छ। यहाँ एकजना धनी मानिस थिए, ऊ चाहिँ दिनहुँ मलमलको कपडा लगाएर दिनहुँ मौज मजा गर्थे। एक धनी व्यक्ति था जो वो दिनहुँ रेशम का कपड़ा पहन के क्या करता था, मौज मजा करता था। वो दिनहुँ करता था, वो इतना धनी था। 20 में लाजार नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। हाँ, यहाँ हामीले के देख्दछौँ, उसको ढोकामा लाजरस नामको एकजना गरिब मानिसलाई ल्याएर राखिदिन्थ्यो। त्यो घावै घाव भरिएको थियो। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक लाजरस नाम का व्यक्ति उस धनी व्यक्ति के दरवाजे के सामने क्या करता था, दरवाजे के पास में क्या करता था, रख दिया करता था। क्योंकि क्या, किस लिए? उस धनी मानिस के टेबल से गिरा हुआ कुछ अन्न खा सके। वो एकदम गरीब था, उसके शरीर में पूरा घाव ही घाव था। त्यो धनी मानिसको द्वारमा के गर्थ्यो भने लाजरस नामको व्यक्तिलाई राख्ने गर्थ्यो, क्योंकि वो गरीब थियो अनि उसको शरीरमा घावै घाव थियो। उसलाई त्यो त्यहाँ चाहिँ कुछ खानु मिलोस् भनेर त्यो धनी मान्छेको दरवाजाको छेउमा के गर्ने गर्थ्यो, राखिजाने गर्थ्यो कि त्यहाँबाट धनी मानिसबाट चाहिँ खाएको टेबलबाट चाहिँ गिरेको भात उसले खानु सकोस् भनेर। तर खानु पाउँथ्यो कि पाउँथेन हामीलाई थाहा छैन, कति खानु पाउँथ्यो, तर यहाँ वचनमा लेखिएको छ। और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर जो जुठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। त्यो धनी मानिसको टेबलबाट केही जुठो भात परेको उसले खानु खोज्थ्यो, उसले पाउँछु भनेर। किनकि त्यहाँ कुकुरहरू पनि भेला हुन्थ्यो। कुकुरले कस्तो कुरा खान्छ, मान्छेले फ्याँकेको चिज खान्छ, हो कि होइन? है कि नहीं? कुत्ता क्या चीज खाता है? जो मनुष्य खाता है, खाने के बाद में जो छोड़ता है, फेंकता है, उसी खाना को लेके कुत्ते को देता है। सीधा खाने की डेगची से निकाल के कभी कुत्ते को नहीं देता है, छोड़ा हुआ खाना ही देता है। लेकिन उस लाजरस के जीवन में क्या था, ऐसा ही था परिस्थिति उसके जीवन में। किसी के टेबल से गिरा हुआ खाना वो खाए, किसके साथ? कुत्ते के साथ। वो एक कुत्ते के समानता में आ गया था, कुत्ते की समानता में आ गया था। कुत्ते के साथ ही वो क्या किया था, वो खाने को लेता था। कितना खाने को मिलता था हमें पता नहीं, कुत्ता अगर खा देगा इंसान को कहाँ मिलेगा, लेकिन फिर भी वो कुत्ते के साथ ही बैठ के खाता था। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उससे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मर गया और गाड़ा गया, और आधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में वो लाजरस को देखा। तब उसने पुकारा कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजरस को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिर पानी में भिगोकर मेरी जीभ पे ठंडी करे, क्योंकि मैं उस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ हामी देख्दछौँ कि त्यो गरिब मान्छे के हुन्छ, उसको मृत्यु हुन्छ। लाजरसको के हुन्छ, मृत्यु हुन्छ।
ऊ त्यस्तै जीवनको अवस्थामा के हुन्छ, उसको मृत्यु आउँछ अनि उसको शारीरिक मृत्यु हुन्छ। अनि यहाँ हामी के देख्दछौँ, अर्कोपट्टि धनी मानिसको पनि मृत्यु आउँछ। जो धनी व्यक्ति थियो उसको पनि मृत्यु आउँछ। हम यहाँ पर देखते हैं उस गरीब लाजरस की भी क्या आते हैं, मृत्यु आते हैं। लेकिन धनी आदमी सा, वो धनी आदमी का भी क्या आता है, मृत्यु आता है। पहले लाजरस का होता है, तब लाजरस जाके उसका आत्मा कहाँ बैठा, यहाँ बाइबल बताते हैं कि अब्राहम की गोद में, यानी परमेश्वर की गोद में, यानी ईश्वर की गोद में। वो गरीब था, उसको खाने का नहीं मिलता था, उसका पास में अच्छा कपड़ा भी नहीं था, उसका जीवन अच्छा भी नहीं था, शरीर में घाव ही घाव था। लेकिन जब उसका मृत्यु हुआ, वो परमेश्वर की गोद में। वचन कहता है, हालेलुया, वचन साक्षी देता है कि वो परमेश्वर की गोद में है। हालेलुया, आमीन। और बाद में हम देखते हैं वो धनी इंसान कहाँ गया, जहां पर उसका आत्मा तड़पता है, जहां पर वो जब मृत्यु होके गया, उसके बाद में वो देखा कि लाजरस अच्छे जगह में गया है। वो अब्राहम के गोद में, यानी ईश्वर की गोद में गया है। उसने देखा। आज हम इस वचन से क्या सीखते हैं? हम जितना भी वचन हमने यहाँ पर लूका 12:13 में क्या बोलता है, मरकुस 10:16 में हम देखते हैं, अभी लूका 16:19 में हम देख रहे हैं वचन। क्या देखते हैं हम? हमारा संपत्ति अगर किसी के लिए काम नहीं आए, अगर हमारे जीवन में खाली मौज मजा ही रह जाए, खुद के लिए सोचे, यदि हाम्रो जीवन, हाम्रो सम्पत्ति और हाम्रो आफ्नै निम्ति रह्यो भने, हाम्रो आफ्नै मौज मजाको लागि रह्यो भने चाहिँ कहिले पनि हाम्रो जीवनमा राम्रो हुन सक्दैन। आज हाम्रो सम्पत्तिले पनि कसैको भोक मिटाउनु पर्छ, कसैको शरीरमा हामीले जरुरतमा हामीले दिनु पनि पर्छ। किनकि यो वचनहरूद्वारा हामी यही सिक्छौँ कि जसले आफ्नो सम्पत्ति छोड्नु सक्दैन, सम्पत्तिलाई माया गरेर राख्छ, त्यो मानिसहरूको कहिले पनि उन्नति भएको छैन। यहाँ हामी देख्दछौँ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश छैन त्यो मानिसहरूको, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में वैसा लोगों के प्रवेश नहीं है। यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह कहता है। लेकिन वो गरीब जिसके जीवन में कोई अच्छा कपड़ा नहीं था, शरीर अच्छा नहीं था, खान पीन अच्छा नहीं था, फिर भी वो परमेश्वर की गोद में गया है, क्योंकि वो उस परिस्थिति में भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। परमेश्वर उसे देख रहा था, लेकिन उसका आत्मा विजय हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो। यसै कारणले म भन्नु चाहन्छु, तपाईलाई एकमुठी खाना राम्रो नमिलोस्, तपाईलाई समयमा स्याहार सुसार नमिलोस्, आपको अच्छा खाना ना मिले, आपका शरीर में कोई देखे या ना देखे, चिंता मत कीजिएगा, चिंता नगर्नुहोस्, परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर देखता है। परमेश्वर क्या देखता है? हमारा आत्मा का सुरक्षा। परमेश्वरले के देख्नुहुन्छ? हाम्रो आत्माको सुरक्षा देख्नुहुन्छ परमेश्वरले। तपाईको परिस्थिति परमेश्वरलाई थाहा छ। हुनसक्छ तपाईको परिवारले समयमा तपाईलाई खाना नदिएला, समयमा तपाईको तयारी नहोला, तर परमेश्वरलाई थाहा छ। आज त्यो धनी व्यक्तिले उसको दैलोमा दिएको लाजरसलाई पनि उनले देखेन, उसको दैलोमा थियो।
उसके दरवाजे में ही था वो लाजरस गरीब व्यक्ति, क्योंकि उस धनी व्यक्ति ने नहीं देखा, उसके साथ संगति नहीं किया है, बातें नहीं किया है, उसको अच्छा खाना तक नहीं दिया, लेकिन अंदर में वो क्या कर रहा था, मलमल का कपड़ा पहन के वो मौज मजा करते थे, मौज मजा करते थे। उसका जीवन, हमें अपना खुद का व्यक्तिगत से जीवन से हमें दूसरों के जीवन के बारे में सोचना है, अपने लिए भी सोचना है, आफ्नो लागि पनि सोच्नु पर्छ, तर हामीले अरूको बारेमा पनि सोच्नु पर्छ, सोच राख्नु पर्छ। हामीले घरको दैलोबाट झाँकेर हेर्नु पर्छ कि को छ, गरिब छ कोही जो खानु पाएको छैन, जसको शरीरमा घाउ छ, कसैको लागि के हामी दबाई पानी गरिदिनु सक्छौँ, कसैले हामीले एक टुक्रा कपडा दिनु सक्छौँ, शरीरमा पहनाइदिनु सक्छौँ। हामीले आफ्नो दरवाजा खोलेर हेर्नु पर्छ बाहिर, कोही त छैन जो यस्तो पीडामा छ, अवस्थामा छ। त्यो धनी मानिसले लाजरसलाई कहिल्यै पनि देखेन, उनले दरवाजाको बाहिर हेर्दै हेरेन, अगर हेरेको थियो भने पनि उसलाई नजरअन्दाज गरेको छ। यसै कारणले हाम्रो सम्पत्तिले हाम्रो जीवनलाई कहिल्यै पनि परमेश्वरको अगाडि पुर्याउन सक्दैन। हाम्रो जीवन हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको जीवन हो, अरू सम्पत्ति पनि परमेश्वरले नै दिनुभएको छ हामीलाई। आज हामी जो सम्पत्ति हामीले लगाइरहेको छौँ, यहाँ नयाँ लुगा लगाइरहेको छौँ, हामी खानापिना खाइरहेको छौँ, हामी घरमा बसिरहेको छौँ, हो कि होइन, है कि नहीं? ये सब संपत्ति परमेश्वर का दिया हुआ है, हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन वो धनी लोग क्या किया, भूल गया। उनके पास में प्रशस्त धन संपत्ति था, लेकिन क्या हुआ, वो संपत्ति भी उन लोगों को क्या स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का अधिकार नहीं दिया। एकमात्र यीशु मसीह ही है, एकमात्र यीशु मसीह नै हुनुहुन्छ कि स्वर्गीय राज्यमा प्रवेशको अधिकार दिनु सक्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम और वचन को देखने जाएंगे। लूका 12:13। फिर भीड़ में से एक रोमी 2:12 इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बस। हाँ, यहाँ के भन्नुहुन्छ वचनले, जिउँदो बलि, हेडलाइन्समा के लेखिएको छ, जिउँदो बलि, जिंदा बलि कैसे दिया जाता है यहाँ पर। यस कारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरको ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यहाँ के भन्नुहुन्छ, वचनले के भन्दछ, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राख्नु भनेको छ। परमेश्वरले जो कृपा गर्नु भएको छ हामी माथि, परमेश्वरले के गर्नु भनेको छ, ध्यानमा राख्नु भनेको छ। परमेश्वर ने जो कृपा किया है हमारे जीवन में, ये वचन कहता है उस कृपा को क्या करें, हम ध्यान में रखें कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरको ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यहाँ वचनले के भनेको छ,
हाम्रो आत्मिक उपासनाको लागि हाम्रो आफ्नो शरीरलाई के गर्नुपर्छ? हामीले परमेश्वरको ग्रहण योग्य हुनुको लागि जिउँदो बलिको रूपमा के गर्नुपर्छ? हामीले परमेश्वर को अगाडि के गर्नुपर्छ? समर्पण गर्नुपर्छ। हमारे आत्मिक उपासना के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के कृपा को हमें ध्यान में रखना है और हमारे आत्मिक उपासना के लिए हमें क्या करना है? अपने अपने शरीर को परमेश्वर के ग्रहण योग्य के बलिदान के स्वरूप हमें उनके आगे क्या करना है? समर्पण करना है। समर्पण करना है। यस संसारको ढाँचामा नचल। यो संसारको ढाँचामा चाहिँ नचल्नु भनेको छ। संसारबाट अनेक थरी कुराहरू आउँछ। आँखाको अभिलाषाहरू आउँछ। हाम्रो जीवनलाई चाहिँ हामीले यो संसारको ढाँचामा चलाउनु हुँदैन। हमें ये वचन बोलता है कि संसार के ढांचे में मत चलो। संसार क्या कहता है इस बातों में ना चलो। तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो। आफ्नो मनमा नयाँ विचारले नयाँ भएर परिवर्तन हुने कुरा गरिरहेको छ। हमें नया विचार से क्या करना है? परिवर्तन होना है, नया होना है हमारे हृदय में। र परमेश्वर को असल ग्रहण योग्य सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्नु सका। यहाँ के भनिएको छ? परमेश्वर को सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न के गर सक भनेको छ। परमेश्वर बोल रहे हैं कि परमेश्वर का सिद्ध पवित्र इच्छा क्या है हमारे जीवन में, मनुष्य जाति के जीवन में, वो जांचने का इच्छा करो। तो क्या चाहता है? एक जगह में हम धनी मानिस को हमने देखा कि यीशु मसीह ने उनका इच्छा, जो परमेश्वर का इच्छा उसके जीवन में क्या क्या प्रकट किया। यीशु मसीहले त्यो धनी व्यक्तिको जीवनमा के गर्नुभयो? परमेश्वरको इच्छालाई प्रकट गरिदिनु भएको छ। के गर्नुभयो? जाऊ तिम्रो जति धन सम्पत्ति छ त्यो बिक्री गरेर के गर? गरिबहरूलाई देऊ। यीशु मसीह कहता है कि उस धनी व्यक्ति को कि जाओ तुम उस संपत्ति को बिक्री करो, करके गरीब के बीच में बांट दो। लेकिन वो परमेश्वर को इच्छा को नहीं जाना। और वचन क्या कहता है? वचनले के भन्दैछ? परमेश्वर को इच्छा, सिद्ध इच्छा, पवित्र इच्छा के छ? के गर तिमीले जाँच्न सका। परमेश्वर को इच्छालाई हेर्नु भन्दैछ कि परमेश्वर को इच्छा के छ हाम्रो जीवनमा, उहाँले के भन्नु हुँदैछ त्यो कुरालाई के गर्नु सकौं, हामी जाँच गर्नु सकौं। और त्यो जाँच पडताल कहाँबाट आउँछ? संसारको मानिसबाट आउनु सक्दैन। संसारको मानिसलाई हामीले सोध्यौं भने पनि झगडा हुन्छ, अमेल हुन्छ। कसैलाई 10 रुपैयाँ दिउँ भने हामीले संसारको मानिसलाई सोध्यो भने तँलाई त पुग्दैन, किन दिन्छस् भन्छ। संसार के लोगों को अगर बताएंगे तो बोलेंगे 10 रुपया अगर हम किसी को देना है तो क्यों दे? खुद तेरा ही नहीं है तो दूसरों को क्यों दे? इसीलिए यहाँ वचन क्या कहते हैं? वचनले के भन्दछ? संसारको ढाँचामा नचला। संसारले के भन्छ? संसारले के गर्छ? संसारको ढाँचामा चाहिँ के गर? नचला। यहाँ परमेश्वरको के सिद्ध इच्छा के छ? त्यसलाई चाहिँ के गर? जाँच्नु सका। परमेश्वर का सिद्ध इच्छा क्या है? उस बातों को क्या करो? जांच करो कि परमेश्वर क्या चाहता है। यह वचन कहता है हम
र परमेश्वरको असल आग्रह ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक, किनभने मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरूमध्ये हरेकलाई म आग्रह गर्दछु, जसले आफूलाई जस्तो सम्झिनुपर्छ त्यो भन्दा बढी नसम्झोस्। परमेश्वर ने हमें जैसा क्या किया, यहाँ पर हमको जैसा परमेश्वर ने दिया है हमें उसी हिसाब में रहना है। यहाँ पर वचन कहता है क्योंकि जसले आफूलाई जस्तो सम्झिनुपर्छ त्यो भन्दा बढी नसम्झोस्। हमें जितना ही दिया है परमेश्वर ने, हमें उसी हिसाब से ही हमें चलना है। हमें अपने जीवन को ज्यादा नहीं समझना है, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर। तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस्, किनकि जसरी हाम्रो एउटै शरीरमा धेरै अङ्ग हुन्छ तर सबै अङ्गहरूको एउटै काम हुँदैन, त्यसरी नै हामी जो धेरै छौँ हामी पनि ख्रिस्टमा एउटै शरीर हौँ। र प्रभु यहाँ पर क्या कहते हैं, एक होने का बात कहते हैं। हमारे जीवन में प्रभु ने अलग अलग सा हमारे जीवन में दिया है, किसी को संपत्ति कम है, किसी को ज्यादा है, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, बराबरी में लाना चाहते हैं। वचन हम समझ सकते हैं कि प्रभु बराबरी में लाना चाहते हैं। जिसको जितना दिया है प्रभु बोला है उसी हिसाब से रहे र प्रत्येक एक अर्काको अंग हो। हामी चाहिँ एक अर्काको अंग हो। प्रत्येक हम सभी एक दूसरे का अंग है। आप भी हमारे अंग है, हम भी आपके अंग है। हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदानहरू हामी प्रयोग गरौँ। यहाँ के लेखिएको छ, हामीलाई दिएको अनुग्रहको वरदानहरू के गरौँ, हामी प्रयोग गरौँ। यहाँ बात के आउँछ भने कसैलाई सम्पत्तिको प्रभुले वरदान दिनुहुन्छ, त्यो परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ। कसैलाई धेरै सम्पत्ति उसको आफ्नो निजी जीवनको लागि दिएको होइन, क्योंकि परमेश्वर ने संसार में लोगों को अगर धन संपत्ति ज्यादा देता है वो अपने लिए नहीं देता है, खाली अपने यूज के लिए नहीं देता है। प्रभु चाहते हैं कि वो वरदान को हम लोग यूज करें, अच्छे जगह में यूज करें। लेकिन इन तीनों जगह में जो हमने धनी लोगों के बारे में पढ़ा है वो लोगों यूज नहीं किया, उन्होंने यूज करे ना। हामीलाई दिएको अनुग्रह वरदान आगमबानीको हो भने विश्वासको परिमाण अनुसार, सेवाको हो भने सेवाको काम, शिक्षा दिनेले शिक्षा कि दिने, काममा अर्ती दिनेले अर्ती दिने, काममा दान दिनेले उदारता चित्तले दान दिनेले उदारता चित्तले परमेश्वरले हरेकलाई दिनुहुन्छ। उहाँले परमेश्वरले दिनुहुन्छ हामीलाई, दिएपछि हामीले त्यो कुराहरू सठिक ढंगले के गर्नुपर्छ, हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वर सभी को देता है कुछ ना कुछ, लेकिन हमें वो बातों को क्या करना है सही ढंग से। और क्या बोलते हैं परमेश्वर के, यहाँ पर ऊपर में लिखा है सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की इच्छा अनुसार क्या करना है, हमें उसको यूज करना है। कृपा को काम गर्नेले खुशीसित, जो कृपा का काम करता है खुशी साथ ही करना है, परमेश्वर कहता है। अब हम दूसरा वचन को पढ़ेंगे, मरकुस का
मरकुस 8 का 36 और 37 को पढ़ेंगे हम। किनभने परमेश्वरले सारा जगत 35 से पढ़ेंगे हम, सॉरी। किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्छ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, तर मेरो र सुसमाचारको निम्ति आफ्नो प्राण गुमाउनेले त्यो बचाउनेछ। किनभने मानिसले सारा जगत हात पारेर आफ्नो प्राण गुमायो भने त्यसले के फाइदा हुन्छ? यहाँ के लेखेको छ? जसले आफ्नो प्राणलाई बचाउँछ। हामी कतिपय संसारको कुरालाई के गरेको हुन्छ, आफ्नो प्राणलाई जोगाएको भनेर सम्झिरहेको हुन्छु, आफ्नो शरीरलाई जोगाइरहेको हुन्छु, संसारको कुराले, धन सम्पत्तिले आफ्नो प्राणलाई भनिरहेको हुन्छु, ए प्राण चिन्ता नगर, तेरो लागि प्रशस्त छ भनेर हामी भनिरहेको हुन्छु। यहाँ परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? आफ्नो यहाँ जसले आफ्नो के भन्छ, किनभने जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्छ त्यसले त्यो गुमाउनेछ। मेरो र सुसमाचारको निम्ति आफ्नो प्राण गुमाउनेले त्यो बचाइनेछ। सुसमाचारको निम्ति जसले आफ्नो प्राणलाई गुमाउँछ उसले के गर्छ? आफ्नो प्राणलाई के गर्छ? बचाउनेछ। हालेलुया, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। किनभने मानिसले सारा जगत हात पारे र आफ्नो प्राण गुमायो भने त्यसले के फाइदा हुन्छ? जगत का सारा संपत्ति अगर हम जमा कर ले लेकिन अपने प्राण को ही हम गुमा दे, इससे कोई फायदा नहीं है, वचन कहता है। इसीलिए हमें अपना संपत्ति को कैसे यूज करना है ये बातें परमेश्वर ही हमको सिखा सकते हैं। और इस वचन से आप सभी को आशीष मिले और परमेश्वर को महिमा हो।